हेलो एवरीवन। तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि ट्विन एनिमेशन क्या होता है, किस तरीके से आप प्रैक्टिकली अपनी ऐप के अंदर इस ट्विन टाइप के एनिमेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि ट्विन एनिमेशन होता क्या है, किस तरीके से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जाता है, क्या मेन कंपोनेंट्स हमारे ट्विन एनिमेशन को अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं। और जब ये हम सीख लेंगे या समझ लेंगे, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए चलेंगे हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, जहां पे हम इसको इंप्लीमेंट करके हमारे ऐप में रन करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट डज ट्विन एनिमेशन मीन्स। नाम से ही समझ में आ रहा है यहाँ पे ट्विन एनिमेशन। ट्विन का मतलब क्या हुआ, ये एक टाइप का एनिमेशन है, ये तो हमको क्लियर है नाम से, क्योंकि हमने पीछे एनिमेशन लगाया। बट ये जो ट्विन है, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, ट्विन का मतलब क्या होता है, अगर आप बिटवीन वर्ड को यूज करते हो तो बिटवीन में आपको ट्विन यूज में आता है। तो बिटवीन जो बना है वो ट्विन से बना है। यानी कि अगर मैं बात करूं बिटवीन का मतलब क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम यही चीज हो रही है। जब हम बिटवीन एनिमेशन लाना चाहते हैं तो उस चीज को हम कहते हैं ट्विन एनिमेशन। यानी कि हमको एक बिगनिंग पॉइंट देनी होगी और हमको एक एंडिंग पॉइंट देनी होगी, और इनके बीच में आपका जो एनिमेशन है वो परफॉर्म किया जाएगा। तो यहाँ पे जो तीन मेन कंपोनेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, वो कंपोनेंट्स क्या है वो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपको एक ट्विन एनिमेशन क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ट्विन एनिमेशन आपको एक अलग से क्लास में मिल जाता है, जिसमें आपको बिगिन और एंड ऑप्शंस मिलेंगे कि भाई बिगिन इससे करना है और एंड यहाँ पे करना है। ठीक है, अब इस चीज को बहुत ही प्रैक्टिकली समझते हैं कि कोई अगर मैंने बिगनिंग पॉइंट दे दिया, कोई एंडिंग पॉइंट दे दिया, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी समझा था, कोई भी एनिमेशन को एडजस्ट करने के लिए तीन मेन चीजों की जरूरत होती है। वो होता है कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या है, और इसके बीच में जो ड्यूरेशन है कि भाई ये बिगनिंग से एंडिंग तक कब पहुंचेगा, उसका जो टाइम है वो ड्यूरेशन में हम सेट करेंगे कि भाई इतने टाइम में पहुंचेगा। अगर मैं टाइम को ज्यादा करूंगा तो वो जो एनिमेशन की स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, और अगर मैं टाइम को कम कर दूंगा तो वो जो एनिमेशन की स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी। तो ये तीन मेन चीज रहती ही रहती है हमारे एनिमेशन के अंदर। तो अब जो ये बिटवीन एनिमेशन है, इसमें क्या हो जाता है कि जब हम बिटवीन एनिमेशन को अप्लाई करते हैं तो ये हमसे दो चीजें मांगेगा। ड्यूरेशन भी हम सेट करेंगे, ड्यूरेशन अभी हम इसमें सेट नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम बताएंगे कि ये कहाँ स्टार्ट होने वाला है और कहाँ एंड होने वाला है दिस एनिमेशन। ठीक है, तो हमने एक एनिमेशन क्रिएट कर दिया। अब क्या होगा कि हमको दूसरी चीज रिक्वायर्ड रहेगी कंट्रोलर की। तो एनिमेशन हमने क्रिएट किया, फिर हम कहाँ चले गए, कंट्रोलर के पास में। कंट्रोलर का क्या मतलब होता है, जो हमारे एनिमेशन को कंट्रोल कर सके, उसके पास में सारा कंट्रोलिंग पावर हो कि उसको अगर एनिमेशन को चलाना है, उसको बंद करना है, उसको डिफरेंट वैल्यूज के साथ में अपडेट कराना है, तो ये सारा काम कौन करेगा, हमारी इस पर्टिकुलर एनिमेशन के लिए हमारा एनिमेशन कंट्रोलर करेगा। देन तीसरा चीज आता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है आपकी मिक्सिंग क्लास। अब मिक्सिंग क्लास क्या हेल्प करती है, मिक्सिंग क्लास जो हम यहाँ यूज करने वाले हैं वो है सिंगल टिक प्रोवाइडर विद मिक्सिंग। अब ये क्या करेगी, ये आपको बिगिन और एंडिंग के बीच के जो मेन पॉइंट्स हैं जिनमें वैल्यूज अपडेट होनी चाहिए, वो पॉइंट्स लाके आपको कंट्रोलर को प्रोवाइड कर देगी। एंड देन कंट्रोलर क्या करेगा, इन मेन पॉइंट्स के ऊपर, जैसे कि सपोज दैट कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है 0 और ये मेरा एंडिंग पॉइंट है 100। ठीक है, अब अगर हम देखें कि भाई ये जो आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है, तो 0 से 100 तक जाने के लिए आपने टाइम डिसाइड किया 2 सेकंड्स, या आपने डिसाइड किया फॉर एग्जांपल 5 सेकंड, या आपने डिसाइड किया 10 सेकंड। सपोज दैट हमने 10 सेकंड डिसाइड किया, तो हर एक सेकंड ये कितना मूव करेगा, 10 सेकंड मूव करेगा। तो यहाँ पे हमारी मिक्सिंग क्लास क्या करेगी कि ये हर एक पर्टिकुलर सेकंड या मिली सेकंड पे हमको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ला के देगी। ठीक है, हमको नहीं देगी, हमारे कंट्रोलर को देगी। और कंट्रोलर क्या करेगा, उन पर्टिकुलर वैल्यूज को अपडेट करवाएगा जहां पे भी हम उस एनिमेशन को अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि मैं कंटेनर में अगर वो एनिमेशन अप्लाई कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू को अप्लाई कर रहा हूँ, तो इस पर्टिकुलर कंट्रोलर का काम क्या होगा कि ये वो जो मिक्सिंग की वजह से जो वैल्यूज जनरेट हो रही है बिगिन और एंडिंग के बीच वाली, उन वैल्यूज को ये अपडेट कर देगा। ठीक है, जैसे 100 से 200 है, तो 100 से 200 के बीच में जो टाइमिंग ड्यूरेशन आपने दिया है, उस टाइमिंग ड्यूरेशन में वो डिवाइड हो जाएगा, और आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम पॉइंट्स के अंदर आपको डिफरेंट वैल्यूज प्रोवाइड करेगा। उन वैल्यूज को जब हम अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम पाएंगे, जैसे कि मैंने कंटेनर लिया, अब कंटेनर की जो विड्थ है वो मैंने फिक्स नहीं रखी। मैंने क्या किया कि जो मेरे एनिमेशन की वैल्यू है ना, वो यहाँ प्रोवाइड कर दी। अब एनिमेशन की वैल्यू को अपडेट कौन करवाएगा, हमारा कंट्रोलर करवाएगा। और कंट्रोलर किस बेसिस पे अपडेट करवाएगा कि भाई हमने जो हमारा ट्विन एनिमेशन है उसमें बिगिन पॉइंट दिया और एंडिंग पॉइंट दिया, और विद द हेल्प ऑफ सिंगल टिक प्रोवाइडर मिक्सिंग, वो हमको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज इनके बीच में प्रोवाइड करता रहेगा कि भाई स्टार्ट यहाँ से करना है और एंड यहाँ करना है, और इतने टाइम के अंदर करना है। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लाएगा। कंट्रोलर की हेल्प से हमको डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी, और जैसे ही हमको वो वैल्यूज मिलेगी तो वो हमको अपडेट भी करवानी है हमारी यूआई के अंदर। अब हमको हमारी यूआई में अपडेट करवाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, सेट स्टेट की। तो हम कंट्रोलर के अंदर एक लिस्नर लगा के वो यूआई को वापस से रिबिल्ड करेंगे।
आई होप आपको एक ब्रीफ आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे 3 मेन कंपोनेंट का रोल समझ में आ रहा है कि भाई सबसे पहले तो हमको एक ट्विन एनिमेशन क्रिएट करना है, ठीक है। देन दूसरा चीज क्या है कि हमको एक कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट रहेगी। देन तीसरा क्या है कि हमको एक सिंगल टिक प्रोवाइडर मिक्सिंग क्लास की जरूरत पड़ेगी। तो इन तीनों की हेल्प से हम ट्विन एनिमेशन को अचीव कर सकते हैं और जहां पे भी हमको रिक्वायर्ड है हमारी ऐप के अंदर हम उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो प्रैक्टिकली जब आप इस चीज को इंप्लीमेंट करोगे ना तो यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर कि भाई हम इस चीज के बारे में क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा थ्योरेटिकल पार्ट के जिसमें हमको समझना था, एक बेस आइडिया लेना था। हम कंप्लीट नहीं समझेंगे, अगर हमको कंप्लीट समझ में नहीं भी आए तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि जब इसको आप प्रैक्टिकली एग्जीक्यूशन में लाओगे ना, जब मैं इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा आपको ये सेम चीज, तो आपको इसका एक क्लियर पिक्चर मिलेगा, क्लियर साइड व्यू होगा और उससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं इस ट्विन एनिमेशन के वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। फिर से बता देता हूँ, मैं एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज कर रहा हूँ, आप कोई सा भी अदर आईडी यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडियो ओपन कर लिया और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने और कुछ भी नहीं किया, सिंपल सा एक कंटेनर ले रखा है, ठीक है। और सबसे पहला हम एक छोटी चीज करते हैं। वो छोटी चीज क्या है कि भाई मेरे को वैल्यूज चाहिए ना अलग अलग, तो वैल्यूज बिटवीन से हम निकालने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर एंड सिंगल टिक प्रोवाइडर। तो वो चीज आप बेसिकली एक बार करके दिखा दो, फिर उसके बेसिस पे हम कलर भी चेंज करवा सकते हैं, उसके बेसिस पे हम साइज भी चेंज करवा सकते हैं, जो चाहते हैं हम वो वैल्यूज के बेसिस पे गेम जो हमारा एनिमेशन है वो चलवा सकते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो यहाँ पे ले लेनी है। सबसे पहले चीज क्या है कि एक एनिमेशन की जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या करते हैं, एनिमेशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया एंड यू कांट प्रोवाइड दिस विदाउट इनिशियलाइजिंग। तो आपने यहाँ पे वेरिएबल तो ले लिया, लेकिन वेरिएबल को आप नल नहीं रख सकते। तो हमारे पास में ना डार्ट में एक लेट कीवर्ड होता है, इसको आगे लगाने का मतलब ये है कि ये अब लेट इनिशियलाइज होगा, ठीक है। मतलब बाद में इनिशियलाइज कर सकते हैं हम इसको, क्योंकि हमने इसके आगे लेट लगा दिया, बट हम इसको इनिशियलाइज करेंगे जरूर, ठीक है। तो ये हमारा एक एनिमेशन वाला वेरिएबल हमने ले लिया। एक हमको क्या लेना है, एनिमेशन कंट्रोलर लेना है। एनिमेशन कंट्रोलर हम ले लेते हैं यहाँ पे, कंट्रोलर, इसको भी हम नल नहीं रख सकते, इनिशियलाइज करने की जरूरत है। बट मैंने यहाँ क्या कर दिया, लेट मॉडिफायर को आगे लगा दिया। मतलब लेट कीवर्ड को यूज करते हुए इसको हमने क्या कर दिया कि हम इसको लेट इनिशियलाइज करेंगे। लेट मतलब कि बाद में, ठीक है। तो दो चीजें हमने यहाँ ले ली है और अब हम यहाँ पे ढूंढेंगे इनिट स्टेट पे। इनिट स्टेट पे क्यों आ रहे हैं, इनिट स्टेट हमारा सबसे पहला, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा था, दो स्टेट्स होते हैं जो कॉमनली यूज में आते हैं जब हम स्टेटफुल विजिट की बात करते हैं। वो होता है आपका एक इनिट स्टेट और एक होता है डिस्पोज, कि जब आपका स्टेट क्रिएट होता है और जब आपका स्टेट जो है वो डिस्ट्रॉय होता है। तो हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही हमारा जो पेज है या ये जो स्क्रीन है, ये पर्टिकुलर जिसके अंदर हमें माय होम पेज, तो ये जो स्टेट जैसे ही इनिशियलाइज हो, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एनिमेशन है वो असाइंड हो जाए, जो मेरा कंट्रोलर है वो तैयार हो जाए और आगे का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे एनिमेशन के अंदर हम सिंपल सा ले लेते हैं ट्विन। अब डायरेक्टली ट्विन ले सकते हो। ट्विन क्या करता है, सिर्फ दो चीजें मांगता है, बिगिन और एंड, ठीक है। तो ये आप कुछ भी वैल्यू दे दो, ये 0 से स्टार्ट कर सकते हो, 20 से स्टार्ट कर सकते हो और एंडिंग इससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो ये डिफरेंट वैल्यूज हमको रन टाइम में देगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर। एंड कंट्रोलर किसके थ्रू इन वैल्यूज को जनरेट करवाएगा, सिंगल टिक प्रोवाइडर मिक्स इन के थ्रू, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्विन में बिगिन में कर देते हैं 0 और यहाँ पे लेना है 200। तो ये हमारा ट्विन एनिमेशन तो हो गया, लेकिन ट्विन एनिमेशन तभी एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे देखो अगर आपको रिटर्न टाइप अगर हम देखें तो ये एनिमेशन के फॉर्म में नहीं है। तो इसको एनिमेशन के फॉर्म में लाने के लिए आपको इसके आगे लगाना पड़ता है एनिमेट। और जैसे ही मैं एनिमेट की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है, देखो एनिमेशन मिल रहा है। और अगर मैं एनिमेट करूंगा तो मेरे को यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी, एनिमेशन कंट्रोलर की। तो अब हम बनाएंगे एनिमेशन कंट्रोलर। तो मैंने ऊपर ले रखा है एनिमेशन कंट्रोलर, आपको सिंपल सा एनिमेशन कंट्रोलर क्लास को कॉल करना है। जैसे ही आप कॉल करोगे ये एक विसिंक, आप देख पा रहे हो कि एट्रीब्यूट इसको चाहिए विसिंक, जो सिंक्रोनस रहे इसके साथ में थ्रू आउट, जिसकी हेल्प से ये वैल्यूज को अपडेट करवाएगा, जो है आपका सिंगल टिक प्रोवाइडर मिक्सिन। और उसको कहाँ अप्लाई करना है आपको, इस क्लास के साथ में। इस क्लास के मिक्सिन क्लासेस को जब भी आप यूज करोगे तो आप क्या यूज करोगे, कीवर्ड विथ के बाद में सिंगल टिकर प्रोवाइडर स्टेट मिक्सिन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। और अब हम डायरेक्टली, क्योंकि हमारी क्लास में, ये हमारी क्लास है जिसके अंदर हम इसका काम कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा ना इसको और इस साइड कर देता हूँ सो दैट आपको क्लियरली विजिबल रहे, ठीक है। क्योंकि अभी अपन इस पार्ट पे है, तो जैसे हम चेक करके देखेंगे तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो कि किस तरीके से एनिमेशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये नीचे भी लेके आ सकते हो। एक्सटेंड का मतलब होता है इनहेरिटेंस, ठीक है। हम यहाँ पे एक बनी बनाई क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं ताकि ये भी एक स्टेट क्लास बन जाए।
लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी क्लास में किसको यूज करवाना चाहते हैं, सिंगल टिकर प्रोवाइडर स्टेट मिक्सिंग क्लास को। जितनी भी मिक्सिंग क्लासेस होती है उनको आप अपनी डार्ट के अंदर यूज करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड विद, और मल्टीपल मिक्सिंग क्लासेस को भी आप अप्लाई कर सकते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग विद जस्ट कॉमा। ठीक है, तो आप मल्टीपल मिक्सिंग क्लासेस भी अप्लाई कर सकते हैं। मिक्सिंग क्लासेस जस्ट एज सिमिलर टू योर इंटरफेस क्लासेस। ठीक है, तो हमने इनिशियली जब डार्ट बेसिक किया था तो हमने इंटरफेस के बारे में जाना था, तो वो इंटरफेस किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सारा काम आपके डार्ट के अंदर इस तरीके से होता है। तो हमने यहाँ पे मिक्सिंग क्लास को इंक्लूड कर दिया है, और ये मेरे लिए एक्चुअल में क्या काम करने वाला है, मेरे जो कंट्रोलर है इसमें ये जो विसिंग है इसको एक किस क्लास का रेफरेंस चाहिए, इसी सिंगल टिकर प्रोवाइडर स्टेट मिक्सिंग क्लास का रेफरेंस चाहिए। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे पास कर देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड। दिस का रेफरेंस क्या हो गया, ये मतलब हमारा जो क्लास है, और ये किसको यहाँ पे यूज कर रहा है, विद सिंगल टिकर प्रोवाइडर स्टेट मिक्सिंग, जिसकी यहाँ पे रिक्वायर्ड थी। अगर आप देखोगे तो एरर चली गई है, बट इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे हमने ड्यूरेशन नहीं दिया है, और एक एनिमेशन को एग्जिस्ट करने के लिए ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन कैसे देना है आप सभी को पता है, ड्यूरेशन क्लास को कॉल करना है। ड्यूरेशन में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, हमको सेकंड्स में लेना है तो सेकंड, और यहाँ पे मेरे को टाइम देना है 4 सेकंड्स। ठीक है, आप मिली सेकंड्स में जाके 4000 दे सकते हैं अगर आपको 4 सेकंड देना है तो। ठीक है, सेम ही बात है। और यहाँ पे हमारा इस तरीके से क्या हुआ, एनिमेशन कंट्रोलर बन गया। अब जैसे ही एनिमेशन कंट्रोलर बना तो मेरे को यहाँ पे एनिमेट में इस एनिमेशन कंट्रोलर को प्रोवाइड करना है। तो मैं क्या करूँगा, सेमीकोलन। अगर आप पाओगे कि यहाँ जैसे स्टार्टिंग पॉइंट है तो वो 0 नहीं ले रहा है, तो 0.0 वैल्यू देनी है। एंड ट्विन एनिमेशन जो है वो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स लेता है, आप देख सकते हो कर्ली ब्रेसेस के साथ में। तो कर्ली ब्रैकेट के साथ में तो आपको यहाँ पे वो लिखना ही पड़ेगा बिगिन, और यहाँ पे भी लिखना ही पड़ेगा एंड। पॉइंट में वैल्यू देना चाहो तो पॉइंट में दे सकते हो। ठीक है, तो आपको ये, क्योंकि ये पोजिशनल पैरामीटर्स हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो आते हैं, तो इसकी वजह से आपको ये बिगिन और एंड को यूज करना रहेगा। मतलब कि आप जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं उनको लिखना पड़ेगा एंड फिर उनकी वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जब भी हम एक कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं या एक फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं, तो हमारे पास में 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन क्या होता है कि ब्रैकेट के अंदर हम डायरेक्टली पैरामीटर्स को ऐड कर देते हैं। एक होता है कि ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम उन पैरामीटर्स को ऐड करते हैं, तो वो हमारे ऑप्शनल बन जाते हैं, ऑप्शनल पोजिशनल पैरामीटर्स बन जाते हैं। मतलब उनको आप नहीं भी दोगे तब भी चलेगा, लेकिन अगर उनके आगे रिक्वायर्ड लगा हुआ है तो आपको देना ही पड़ेगा। और उनको अगर आप दे रहे हो, मतलब उनको अगर आप यहाँ अप्लाई कर रहे हो, तो आपको हमेशा उनका जो की है वो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, फिर उसके साथ में वो वैल्यू देना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एंड पहले भी आ सकता है और बिगिन बाद में भी आ सकता है। ऐसा सीरीज में नहीं रहता कि पहला वेरिएबल की वैल्यू पहले आएगी, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू दूसरी आएगी। मतलब पैरामीटर्स के जो आर्ग्यूमेंट्स है वो उसी ऑर्डर में होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे उनकी कीज को लगा रहे हो। तो यहाँ हमारा एनिमेशन आ चुका है, एनिमेशन कंट्रोलर भी आ चुका है। ठीक है, अब मैं सिंपल सा क्या करने वाला हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनिमेशन कंट्रोलर डॉट एड लिसनर। अब हम इसके ऊपर लिसनर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, और ये वैल्यू किसको चेंज करेगा, जिसका कंट्रोलर हमने यहाँ ऐड किया है। तो 0 से लेके 200 तक, और इन टाइम पीरियड ऑफ 4 सेकंड, इन 4 सेकंड के अंदर हमारा जो सिंगल टिकर प्रोवाइडर है वो 0 से लेके 200 तक चलेगा। वो किस स्पीड से चलेगा, वो कहाँ से डिफरेंशिएट हो रहा है, सेकंड्स जो मैंने दिए यहाँ पे, टाइम जो दिया है। ठीक है, तो ये वैल्यूज अपडेट होती रहेगी, उस स्पीड से होगी, सो दैट 4 सेकंड के बाद में यहाँ पे 200 आ जाए, और जब स्टार्ट हो रहा है तो 0 से स्टार्ट हो। अगर मैं यहाँ पे 400 दे दूंगा तो स्पीड फास्ट हो जाएगी, समझ पा रहे हो। मैं 1000 दे दूंगा तो और स्पीड फास्ट हो जाएगी। वहीं अगर मैं टाइम की अगर बात करूं तो टाइम में बढ़ा दूंगा यहाँ पे तो स्पीड स्लो हो जाएगी, टाइम कम कर दूंगा तो स्पीड फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारे एनिमेशन कंट्रोलर के साथ में है, और हमको यहाँ पे क्या करना है, एड लिसनर के अंदर सिर्फ करना है प्रिंट एनिमेशन डॉट। ठीक है, अभी हम एनिमेशन नहीं करवा रहे, एनिमेशन पे आएंगे, लेकिन हम सिर्फ यहाँ देखना चाहते हैं कि क्या ये चीज एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं हो रही है। मतलब हमको प्रिंट में अगर ये वैल्यूज अपडेटेड दिख रही है 4 सेकंड के अंदर 0 से लेकर 200 तक, तो हमको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में काम क्या कर रहा है। अगर वो वैल्यूज चेंज होती हुई दिखी मेरे को और 4 सेकंड के बाद में 200 लेके आ जाएगा, क्योंकि मेरा एंड 200 है, तो अगर मैं किसी पे भी अप्लाई करूंगा तो रन टाइम में वो स्मूथली बड़ा होता हुआ दिखेगा, क्योंकि 0 से 200 है। तो यही वैल्यू मैं किसी के विड्थ में लगा दूंगा तो उसकी विड्थ 0 से 200 बढ़ती हुई दिखेगी आपको 4 सेकंड में। ठीक है, उल्टा लगा दूंगा तो उल्टी होती हुई दिखेगी, मतलब कि कम होती हुई दिखेगी, और बढ़ा दूंगा तो और स्पीडली वो, क्योंकि 4 सेकंड ही है, तो अगर मैंने बढ़ा दी साइज तो वो फास्ट बढ़ती हुई दिखेगी आपको। ठीक है, तो एक बार हम इसको रन कर दें, और रन करने के साथ साथ मैं यहाँ पे रन ओपन कर लेता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कुछ भी नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, जबकि आना क्या चाहिए था, 0 से लेकर 200 के बीच की वैल्यू आनी चाहिए थी। वो कैसे आएगी कि आपने यार यहाँ पे एनिमेशन कंट्रोलर पे लिसनर तो लगा दिया, सब कुछ सही किया, लेकिन एनिमेशन कंट्रोलर को स्टार्ट तो किया ही नहीं। तो स्टार्ट करने के लिए क्या करना होता है आपको, यहाँ पे एनिमेशन कंट्रोलर डॉट फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब मूव
चलाना, फॉरवर्ड का मतलब आगे चलाना, तो इसीलिए यहाँ पे फॉरवर्ड यूज में आता है। और जैसे ही आप फॉरवर्ड को कॉल करोगे और अब रन करोगे तो अब आपको वैल्यूज मिलती रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एक एरर देखने को मिल रहा है। एरर क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, मैंने यहाँ पे 0.0 किया था। मेरे को लगा कि उस समय जो प्रॉब्लम आ रही है वो इसी वजह से आ रही है, बट उस समय प्रॉब्लम आई थी बिगिन और एंड की। तो मैंने बिगिन और एंड लगाया, अब जानबूझ के मैंने उसको 0 रखा ताकि आपको पता रहे कि 0.0 करना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे डबल में वैल्यूज अपडेट होती है। तो आपको हमेशा क्या करना होगा, यहाँ पे डबल वैल्यूज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और डबल वैल्यूज प्रोवाइड करने का सिंबल क्या है कि बस पॉइंट के साथ में 0 लगा दो। अगर पॉइंट की वैल्यू देनी है तो आप दोगे, लेकिन अगर एक नॉर्मल वैल्यू है तो होल नंबर में ना देके पॉइंट 0 के साथ में उसको अप्लाई कर सकते हो, तो वो आपकी डबल वैल्यू हो जाएगी। सो दैट उसको जब रन टाइम में कंट्रोलर तोड़े विद द हेल्प सिंगल टिकट प्रोवाइडर मिक्सिंग क्लास के साथ में, तो उसको वो डबल वैल्यू ही मिले वहां पे, क्योंकि हमने वहां पे पॉइंट में वैल्यूज दी है। आप इसकी जगह 0f भी कर सकते हो, तब भी ये चीज चलेगी। तो अब मैंने 0.0 से 200.0 कर लिया है और अब मैं वापस रन करता हूँ और मैं यहाँ देख सकता हूँ कि मेरी वैल्यूज अपडेट हो रही है। आप देख सकते हो कि ये 4 सेकंड के अंदर मेरे को 200 तक पहुंचा दिया इसने। 0 से स्टार्ट हुआ और आप देख सकते हो ये जो गैप है, 0 से स्टार्ट हुआ, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेके आए। 0 से स्टार्टिंग हुई और इस तरीके से चलता रहा 4 सेकंड तक। 4 सेकंड जैसे खत्म हुए, आपको कैसे पता 4 सेकंड ही चला? क्योंकि मैंने यहाँ ड्यूरेशन ना 4 सेकंड दिया है। इसमें थोड़ा सा ना एंटर मार के नीचे भी जाता है। अब मैं ड्यूरेशन ना 2 सेकंड करता हूँ। अब डिफरेंस देखना, तो स्पीड है ना वो फास्ट हो जाएगी और वैल्यूज भी ना बड़ी बड़ी आएगी। ठीक है, मतलब एक जो गैप आएगा ना वो ज्यादा आएगा। हमने रन कर दिया है, अब आप खत्म हो गया। वापस रन करता हूँ, आप देख सकते हो 2 सेकंड लगे और उसने 200 खत्म कर दिया। अब यही चीज ना मैं थोड़ा टाइम और बढ़ाता हूँ ताकि आपको डिफरेंस सच में फील हो। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10 सेकंड। 10 सेकंड तो आपको लगेगा ना, देखते हुए लग जाएगा। तो मैं रन को ओपन कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, अब मैं रन करता हूँ। तो अब 10 सेकंड में 200 तक पहुंचेगा। तो देखो वैल्यूज बहुत कम आ रही है, मतलब डिफरेंस जो है ना वैल्यूज के बीच में बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम है, तभी वो 10 सेकंड तक चल पाएगा। अब 10 सेकंड खत्म होने वाले तो अब 200 पे आएगा। ठीक है, यही अगर मैंने यहाँ पे 100 सेकंड किए होते, हालांकि हम 100 सेकंड तक जाएंगे नहीं, उससे पहले बंद कर दूंगा, लेकिन अगर आप 100 सेकंड करोगे तो आप देखना डिफरेंस क्या आता है। अभी तक 1 सेकंड में इतनी इतनी वैल्यूज आई है, 2 सेकंड में इतनी वैल्यूज आई है, अभी तक तो 10 पे भी नहीं पहुंचाई है। तो इस तरीके से हम ट्विन एनिमेशन को यूज करते हैं। अब उसको प्रैक्टिकल क्या यूज है ये तो हमने समझ लिया कि भाई यार ट्विन एनिमेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने जो चीजें देखी थी, समझी थी, वो हमने प्रैक्टिकली निकाल ली। और अब हम जो भी बिगिन और एंड वैल्यूज दे रहे हैं उसमें कंट्रोलर और सिंगल ट्रिगर स्टेट प्रोवाइडर की हेल्प से हम ये सारी चीजें एग्जीक्यूट तो कर रहे हैं। हमको वैल्यूज तो डिफरेंट डिफरेंट मिल रही है, बट एक्चुअल में जो हमको चीज चाहिए ना वो क्या चाहिए कि यूआई में वो चीज रिफ्लेक्ट हो। और यूआई में रिफ्लेक्ट कब होगी? जब हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को कहीं ना कहीं यूज करेंगे। जैसे कि अगर मेरे को यहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ पे मेरे को एक वैल्यू मिल रही है, क्या हो कि अगर मैं इसको किसी के विड्थ और हाइट में लगा दूं तो आपको बड़ा होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो वो चीज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कंटेनर है उसको पहले तो मैं विड्थ और हाइट देके एक बार आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कलर दे देता हूँ उसको, तो अभी हमारा कंटेनर आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ ये छोटे से बड़ा होता हुआ दिखे आपको। ठीक है, और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास में देखो अभी ट्विन, मैं और कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस वैल्यू को जो हमने यहाँ प्रिंट करवाई ना, इस वैल्यू को मैं यूज कर रहा हूँ कंटेनर के ऊपर। तो भाई जो भी इसकी विड्थ मिलेगी कंटेनर की वो मैं इधर से सेट करवाऊंगा कि भाई जो पहले इनिशियली वैल्यू मिली 0 पॉइंट समथिंग, फिर 0 पॉइंट समथिंग, फिर 0 पॉइंट समथिंग, फिर 1 पॉइंट समथिंग, फिर 2 पॉइंट समथिंग, फिर 3 पॉइंट समथिंग, इस तरीके से बढ़ रही है और ऐसे 200 तक पहुंच रही है 4 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो ये आपको ऐसा लगेगा कि विड्थ और हाइट कम थी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। तो इस तरीके का एनिमेशन यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये विड्थ की जगह हम लगाते हैं जो हमारा एनिमेशन डॉट वैल्यू, क्योंकि मेरे को स्क्वायर शेप चाहिए। आप चाहो तो 2 अलग अलग ले सकते हो, तो भाई विड्थ अलग बढ़े, हाइट अलग बढ़े। ठीक है, तो दोनों पे मैं सेम वैल्यू चाहता हूँ तो एक स्क्वायर के फॉर्मेशन ही आएगा। अब यहाँ पे प्रिंट नहीं करना है, ठीक है, प्रिंट कर लो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्चुअल में काम क्या करना है अपन को कि लिसनर जब जब वैल्यू अपडेट हो रही है तब तब ये लिसनर जो ये क्या क्या काम कर रहा है, कंट्रोलर को सुन रहा है। कभी कंट्रोलर वैल्यू अपडेट हुई तो ये कॉल हो गया, फिर अपडेट हुई ये कॉल हो गया, तभी तो हम प्रिंट करवा पा रहे हैं एनिमेशन की वैल्यू को। अब मैं चाहता हूं कि वो जो एनिमेशन की वैल्यू अपडेट हुई है तो प्रिंट ना हो, वो एक्चुअल में हमको यूआई में दिखे। और यूआई में वो चीज रिफ्लेक्ट करवाने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है, सेट स्टेट को यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट स्टेट को कॉल कर देंगे। सेट स्टेट के अंदर आते हैं। अब मैं सिंपल सा क्या करूंगा, कंट्रोल एस करूंगा। आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्मूथली एनिमेशन आपको देखने को मिला, छोटे से बड़ा होता हुआ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 200 कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 0, हम चलाता है, ये आपको छोटा होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब मैंने उल्टा चला दिया, 200 से 0 कर दिया, तो आपको जो कंटेनर था उसकी विड्थ और हाइट पहले स्टार्टिंग में 200 थी, अब एंडिंग में 4 सेकंड के बाद में वो क्या हो गई, 0 0 हो गई।
और ये मूवमेंट ना आपको स्मूथली होता हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कंट्रोलर प्लस सिंगल टिकर प्रोवाइडर को यूज किया है, जिससे कि क्या हो रहा है कि रैंडम वैल्यूज जनरेट हो रही है इन बिटवीन स्पेस। उस बेसिस पे वो वैल्यूज जो है हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट और जो हमारा एंडिंग पॉइंट है विद रेफरेंस टू द टाइम, इस टाइम के बीच में ये वैल्यूज यहाँ से अपडेट होनी चाहिए, बिगिन यहाँ से करनी चाहिए, एंड यहाँ होनी चाहिए। तो रैंडमाइज वैल्यू जो है वो रैंडमाइज तो नहीं कह सकता मैं, बट वो क्या हो रही है कि भाई उस पर्टिकुलर प्रोसेस में एक रैंडम वैल्यू जनरेट हो रही है इनके बीच की, जो प्रोग्रेसिव है कि 4 सेकंड के बाद में वो इतनी स्पीड से चल रही है कि 4 सेकंड के बाद में वो 200 टच कर जाएगी। 200 से शुरू हो रही है तो 4 सेकंड के बाद में 0 टच हो जाएगी। अब आप 4 सेकंड क्यों ले रहे हो? क्योंकि यहाँ पे जो मैंने ड्यूरेशन दिया वो 4 सेकंड है। यदि मैं 10 सेकंड लूंगा, इनके जो बीच के इंटरवल्स हैं वो इन पर्टिकुलर टाइम के बेसिस पे टूटेंगे, सो दैट वो रन टाइम में जो एनिमेशन है वो स्लो हो जाएगा क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया, और टाइम कम हो जाएगा तो ये जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यही मैं टाइम को अगर मैं यहाँ पे 10 सेकंड कर देता हूँ और फिर वापस से रन करता हूँ तो आपको ये स्लो होता हुआ दिखेगा। ठीक है, और यहाँ देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट तो 200 से 0 में जा रहा है क्योंकि इसकी विड्थ और हाइट हमने क्या कर रखी है, एनिमेशन की वैल्यू से अपडेट करवा रखी है। तो ये आपको 10 सेकंड में कंप्लीटली डिसॉल्व होता दिखेगा। ठीक है, अगर हमको कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं करना है तो कुछ नहीं करना, अगर मेरे को 100 से 200 से 100 तक चलाना है तो मैं ऐसे चलाऊंगा। अब जब हम इसको रन करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट तो धीरे धीरे जाएगा, लेकिन 100 जब इसकी विड्थ और हाइट 100 होगी तो वहां आके रुक जाएगा। तो इस तरीके से हम एक ट्विन एनिमेशन को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कलर चेंज कर सकते हैं क्या हम। तो कलर चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और एनिमेशन बनाना पड़ेगा। तो वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, लेट लगाना पड़ेगा क्योंकि आगे फिर वो एरर देगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा क्योंकि हम इसको लेट इनिशियलाइज तो कर ही रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, फिर से एक एनिमेशन बनाएंगे और इसका नाम दूसरा रखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे कलर को मैनेज करने वाले हैं। कलर एनिमेशन मतलब आपको कलर स्विचिंग देखने को मिलेगी। भाई एक कलर था उसको स्विच होते में हम इस कलर पे आ गए, तो ये भी एक तरह का एनिमेशन है। ये आपको बैकग्राउंड में किसी पर्टिकुलर लेआउट के बैकग्राउंड में या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड में कलर का चेंज होता हुआ जो आप एनिमेशन देखते हो वो इस तरीके से आप अपनी ऐप के अंदर प्रोवाइड कर सकते हो। तो यूजर ने जब भी टैप किया तो टैप करते ही आप एनिमेशन कंट्रोलर को फॉरवर्ड कर दो और ऑटोमेटिकली वो 1 सेकंड का आप टाइम दोगे कि भाई किसी ने टैप करा, टैप करते ही वो ऑटोमेटिकली व्हाइट कलर से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, जिससे यूजर को लगे हाँ इसने टैप कर दिया है। तो एक तो होता है कि भाई टैप करते ब्लू कलर आ गया, एक हो गया कि एनिमेशन के साथ में ब्लू कलर आ रहा है कि व्हाइट जाता जा रहा है और ब्लू आता जा रहा है। तो वो जो चीज है ना वो एनिमेशन प्रोवाइड करता है वो और आपकी यूआई को एक्सप्रेसिव बना देता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कलर एनिमेशन ले लेता हूँ और जैसा कि मैंने इनिट में पहले भी एनिमेशन को इनिशियलाइज किया था वैसे ही मैं यहाँ पे कलर एनिमेशन ट्विन बिगिन में कलर दे देंगे अपन कलर्स डॉट ब्लू से लेके एंड कलर्स डॉट ऑरेंज कर देते हैं अपन। ठीक है, और इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, डॉट एनिमेट में यहाँ पे आ जाएगा आपका एनिमेशन कंट्रोलर। तो हमारा एनिमेशन कंट्रोलर बना हुआ है, क्या नाम से है, एनिमेशन कंट्रोलर। बस ये हमारा क्या आ गया, कलर एनिमेशन आ गया। और ये अब फिर से हमारा जो एनिमेशन कंट्रोलर हमने लगाया है इसको, ये अब हमको बिगिन और एंड की वैल्यूज देगा डिफरेंट कलर्स की, कि भाई कलर का कोड जो है वो डिफरेंट आएगा ब्लू और ऑरेंज के बीच में, कि एक ब्लू होगा एक ऑरेंज होगा और इनके बीच में जो मिक्सिंग होगी उनके डिफरेंट हेक्स कोड्स आएंगे। तो ये अपडेट करता रहेगा और इंटरवल कितना है 4 सेकंड। सॉरी मैंने इसको अपडेट कर दिया 10 सेकंड, तो उसको 4 कर देते हैं 5 कर देते हैं। ठीक है, अभी फास्ट करके दिखा रहा हूँ फिर स्लो करके भी दिखाऊंगा। तो फास्ट में क्या होगा, टाइम कम देना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने 5 सेकंड्स कर दिया है और बाकी सब कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, बस चेंज क्या करना है कि भाई जो हमारा कंटेनर है इसमें जो कलर ब्लू दे रखा है, और इसकी जगह हम कलर ब्लू नहीं लेंगे, हम जो हमारा कलर एनिमेशन है कलर एनिमेशन डॉट वैल्यू। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। हमने यहाँ पे एक प्रॉब्लम कर दी, हमने कलर एनिमेशन तो बनाया लेकिन हमने ट्विन को ही यूज किया। ट्विन को यूज नहीं करना है, ट्विन को तो सिर्फ आप वैल्यूज के लिए अपडेट करोगे, हमको यहाँ पे क्या करना है, कलर ट्विन यूज करना है। तो कलर मतलब ट्विन जो होता है वो आपकी बिगिन और एंड की वैल्यूज को जस्टिफाई करता है, उनकी वैल्यूज को लाता है। बट जो कलर ट्विन होता है ना वो कलर की जो हेक्स कोड है उनको लेके आएगा। तो यहाँ पे उसको हेक्स कोड मिलेगा, उसी को वो इस तरीके से डिफरेंट वैल्यू जनरेट करेगा ताकि वो एंड जो आपने कलर दिया वहां तक पहुंच सके। इसीलिए हमको यहाँ पे कलर ट्विन को यूज करना है। ठीक है, अब हम करते हैं इसको रन वापस से। अभी आप देख सकते हैं ये छोटा भी हो रहा है और छोटे छोटे होता वक्त भी आप यहाँ पाओगे कि ये क्या कलर में हो गया, ऑरेंज कलर में आ गया। ठीक है, कैसे हुआ कि हमने स्टार्ट कलर दिया ब्लू एंड एंड कलर दिया ऑरेंज। आप दूसरा कोई भी कलर देना चाहो तो वो भी कर सकते हो, जैसे ब्लू से अगर मेरे को ग्रे में जाना है तो ग्रे में भी जा सकते हो। हम वापस से इसको रन करते हैं। तो बड़े से छोटा क्यों हो रहा है कि बड़े से छोटा होने के लिए हमने एक अलग लॉजिक लगा रखा है ट्विन में 200 से 100 का। और कलर कैसे हो रहा है, कलर हो रहा है ब्लू से ग्रे, तो ब्लू से ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गया और इस तरीके से एक एनिमेशन फॉर्मेशन मिल गया आपको। तो ऐसे ही एनिमेशंस आप अपनी ऐप में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ऐसे ही एनिमेशंस आप भी अपनी ऐप में इंक्लूड कर सकते हैं यूजिंग ट्विन एनिमेशन। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।